दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस एंड गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसी स्पीसीज जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देती है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाती है तो उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हो गया। अब आइए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन को देख सकते हैं। द स्पीसीज विच रिड्यूस ए सब्सटेंस एंड गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करती है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। तो अब आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अगर हम यहाँ पर पहली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इस रिएक्शन में नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से इसका रिडक्शन होगा तो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरह से अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? तो जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है तो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जिस वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन जिंक ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लास्ट रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पर FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन H2S की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर हम यहाँ पर H2S की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन FeCl3 की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर FeCl3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जाना। तो आइए उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।